अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुर्रतुल ऐन हैदर का एक फेमस वर्क रिवर ऑफ फायर। बेसिकली ये उर्दू नावल था आग का दरिया, और इसको इंग्लिश में कुर्रतुल ऐन हैदर ने खुद ट्रांसलेट किया, और इस तरह आग का दरिया जो है वो इंग्लिश में रिवर ऑफ फायर कहलाया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर ऑफ फायर का इंट्रो और इसके पहले दो पीरियड्स। दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, और आज की इस वीडियो में हम नॉवल का इंट्रो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, क्लासिकल पीरियड एंड मेडिवल पीरियड। सो ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉलोनियल पीरियड एंड पार्टीशन पीरियड। ऑथर है जी इस नावल की कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर को एनी आपा भी कहा जाता है, द ग्रैंड डेम ऑफ उर्दू लिटरेचर। बेसिकली इनका जो ताल्लुक है वो उर्दू लिटरेचर से था, और ये जो नावल है रिवर ऑफ फायर ये भी उर्दू में लिखा गया था, आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू नावलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, जर्नलिस्ट थी और ट्रांसलेटर थी। ये जो नावल है रिवर ऑफ फायर पहली बार 1959 में उर्दू में पब्लिश हुआ था, और इसको ऑथर यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन 1998। यौना इसका हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल फिक्शन है। बेसिकली एक फिक्शन है, ऐसा फिक्शन जिसमें कुर्रतुल ऐन हैदर ने इमेजिनेशन, हिस्ट्री, पोइट्रिक स्टोरी टेलिंग, न्यू स्टाइल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कल्चर, हिस्ट्री, ह्यूमन इमोशन, इन सब को ऐड किया। हिस्टोरिकल फिक्शन है, इसमें हमारे पास 25 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आती है। The novel spans 25 years of Indian history, showing how civilization rise and fall, but human emotions remain the same. अच्छा, हिस्ट्री चेंज हुई लेकिन इंसानों के इमोशन सेम है। इसमें हमारे पास 4 इराज आते हैं, और मोस्टली जो करेक्टर है ना वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब करेक्टर का थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो इमोशन सेम रहेंगे। करेक्टर्स चेंज होंगे, आइडेंटिटी चेंज होगी, लेकिन जो इंसान की फितरत है, जो इंसान के इमोशंस है वो सेम रहेंगे। नावल को 4 इराज में डिवाइड किया गया। पहला है क्लासिकल पीरियड, जिसमें एंशिएंट इंडिया दिखाया गया। फिर मिडिवल पीरियड है, जिसमें मुस्लिम और मुगल रूल दिखाया गया। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड है, और उसके बाद कॉलोनियल पीरियड के बाद जबकि पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की भी, ये 4 इराज जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉवल में 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पीरियड में। क्लासिकल पीरियड में भी यही होंगे, उसके बाद मेडिवल पीरियड में भी होंगे। वो 2 कैरेक्टर हैं गौतम और चंपा। ठीक है, reappears in every age with different names, showing the continuity of life and love throughout the time। और इस नावल को जो है द वॉर एंड पीस ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। रिवर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ टाइम और हिस्ट्री को, कि किस तरह टाइम चेंज हो रहा है, हिस्ट्री चेंज हो रही है। एंड फायर रिप्रेजेंट पैशन, डिस्ट्रक्शन एंड प्योरिफिकेशन। फेमस वर्क है कुर्रतुल ऐन हैदर की रिवर ऑफ फायर, मेरे भी सनम खाने, सफीना गमे दिल, इसके अलावा आखिरी शब की हम सफ़र एंड पतझड़ की आवाज़। तो डिस्कस करते हैं क्लासिकल पीरियड, जो कि स्टार्ट हो रहा है अराउंड 4th सेंचुरी BCE, सेट इन मौर्यन इंडिया। और ये जो टाइम पीरियड था ये चंद्रगुप्ता मौर्य का था, अराउंड 400 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट। और इस पीरियड में हमारे पास 4 मेन कैरेक्टर हैं, गौतम, चंपा, निर्मला और हरि। यही चारों इस पीरियड के मेन कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी जो है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले देखते हैं गौतम नीलंबर। ये एक ब्राह्मण स्टूडेंट होता है। ब्राह्मण जो है वो एक कास्ट होती है हिंदुइज्म में, ठीक है, और इस कास्ट को सबसे सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। और ये प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये गौतम जो है ये ब्राह्मण स्टूडेंट होता है, लिव्स इन स्ट्रिक्ट आश्रम लाइफ, नो मैरिज, नो वुमेन, नो लग्जरी। तो गौतम जो है ये ब्राह्मण स्टूडेंट है, एंड द एक्सरसाइज ऑफ सीकिंग नॉलेज इज कॉल्ड आश्रम रूटीन। तो ये आश्रम का स्टूडेंट था। ये कहते थे कि इन्होंने शादी नहीं करनी, किसी भी वुमेन को नहीं देखना, नो लग्जरी। इसके अलावा ये अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते थे, इनको दूसरों से खाना मांगना होता था। ना ये कोई जॉब कर सकते थे, इन्होंने बस गलियों में और सड़कों में घूमना होता था, और ऐसे लोगों की तलाश करनी होती थी जिनके पास नॉलेज है, ठीक है। और इनकी लाइफ मतलब फुल ऑफ ट्रायल्स होती थी। इसी आश्रम रूटीन में जब वो अपना नॉलेज कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद ये ग्रेजुएट हो जाते हैं, और इसके बाद इनको इजाज़त होती है कि अपने घर वापस चले जाएं, लेकिन सिर्फ रेन सीजन में। और ये लोग जो है ना सिर्फ वाइट रोब्स पहनते थे। लेकिन गौतम जो था ना, गौतम को इस फिलॉसफी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब वो इस ब्राह्मण स्टूडेंट था, वो आश्रम में नॉलेज भी सीख कर रहा था, लेकिन उसके मेन इंटरेस्ट जो थे वो आर्ट, डांस और स्कल्पचर थे, मोर देन फिलॉसफी। एक दिन वो एक विलेज में जा रहा होता है, श्रावस्ती, और वो वहाँ पे 2 वुमेन को देखता है। एक का नाम होता है चंपा और एक का नाम होता है निर्मला।
ठीक है। चंपा जो है वो मर्चेंट की बेटी होती है और निर्मला जो है ये किंग की बेटी होती है। ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं। निर्मला का एक भाई भी है, हरी, ठीक है। तो हरी जो है ये निर्मला का भाई है और चंपा जो होती है वो इस हरी की फियांसी होती है। अब गौतम क्या करता है कि वो हरी से मिलता है। अब हरी भी आश्रम का स्टूडेंट है और जो गौतम है वो भी आश्रम का स्टूडेंट है। अब जो गौतम है ना ये बातों बातों में बता देता है कि इसको दो लेडीज़ मिली थी, वो दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उसमें से एक लेडी थी चंपा, मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब चंपा तो इसकी फियांसी है और दूसरी लेडी जिसकी ये बात कर रहा है वो इसकी बहन है, तो इसको बहुत ही गुस्सा आता है। एज अ आश्रम स्टूडेंट इनको मना होता है कि इन्होंने वुमेन की तरफ नहीं देखना, ना उनकी बातें करनी है, और जब तक वो ग्रेजुएटेड नहीं हो जाते तब तक उनकी शादी भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये उसकी बहन और उसकी फियांसी की बात कर रहा है। गौतम के पास एक डायमंड रिंग होती है जो कि उसने पहनी होती है इन द मेमोरी ऑफ चंपा एंड लूजेस फोकस फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। अब होता क्या है कि शुरू में हमने ये देखा कि गौतम जो है वो आश्रम स्टूडेंट है और वो नॉलेज सीख कर रहा है फिलॉसफी की। लेकिन जैसे ही अब ये इन दो वुमेन्स को देखता है, उसकी मुलाकात होती है चंपा से, ये लोग बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसका जो है ना ये स्पिरिचुअल फोकस खत्म हो जाता है और ये दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। ये ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए जो ना चंपा है वो इसकी गॉडेस भी बन जाती है। अब क्या होगा कि नावल में वार होगी और उस वार के बाद वो गॉड पे बिलीफ भी खत्म कर देता है और उसको लगता था कि जो चंपा है ना वही सिर्फ गॉडेस है। एक दिन ये गौतम ड्रंक होता है और ये किंग की कोर्ट में जाता है। किंग कौन सा? वो जो हरी है उसका फादर किंग है, ठीक है, क्योंकि हरी जो है वो प्रिंस है और निर्मला जो है वो प्रिंसेस है। वहां पे जाके कहता है कि मैंने ना आपके बेटे को देखे, हरी को, वो ना बैगर बना हुआ था। अब चूंकि ये ड्रंक है और जो किंग है उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसको निकाल देता है अपने किंगडम से। जो निर्मला है ना वो बढ़ देती है मैना। अब गौतम यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो वंडर बन जाता है और परफॉर्मर। ये ना थिएटर में काम करना स्टार्ट कर देता है, ग्रीक थिएटर्स में। फिलोसफी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एस्थेटिक्स इसमें आ जाती है, ये चंपा का वर्शिपर बन जाता है। एक दिन गौतम को पता चलता है कि वार हुई और हर चीज जो है ना वो खत्म हो गई। इस वार के बाद जो है ना लोगों को ग्रीक्स ने पकड़ लिया होता है और वो उनको एज अ स्लेव सोल्ड कर देते हैं। अब ये ऐसे ग्रीक थिएटर्स में काम करता है। एक दिन ये परफॉर्म कर रहा होता है तो इसको ना पहली रो में एक लेडी नजर आती है और वो लेडी कौन होती है? चंपा होती है। वो चंपा को देख के बड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन चंपा अकेली नहीं होती, उसके साथ एक बच्चा भी होता है। अब परफॉर्मेंस के बाद चंपा जो है वो अपनी मेड को भेजती है गौतम के पास और वो मेड इसको बताती है कि चंपा कह रही है कि इस तरह वार हुई थी और इनको ग्रीक्स ने सोल्ड कर दिया था और मेरी जो लेडी है चंपा वो आपसे मिलना चाहती है। तो जो गौतम है ना वो मना कर देता है। अब इसके बाद जो है ना गौतम अगेन वंडरर बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, उसने सारे लाइफ के प्लेजर और एंजॉयमेंट छोड़ दी। और इस पीरियड के एंड पे यानी कि क्लासिकल पीरियड के एंड पे जो गौतम है ना वो बूढ़ा हो चुका होता है और चंपा की सारी ब्यूटी खत्म हो चुकी होती है। चंपा लूजेज हर ब्यूटी सिंबलाइजिंग टाइम्स चेंज। दिस पीरियड एंड विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग। द रिवर एंड द फायर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ टाइम एंड प्योरिफिकेशन थ्रू पेन। जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो रिवर है ना वो बहाव यानी कि टाइम चेंज होता रहता है और जो हमारे पास फायर है ना वो प्योरिफिकेशन का काम करती है कि इंसान की प्योरिफिकेशन तब होती है जब वो पेन से गुजरता है और यहाँ पे क्लासिकल पीरियड एंड होता है। होप सो आपकी वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस दें। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 मिडीवल पीरियड। इसमें जो करेक्टर्स है ना वो थोड़े से चेंज है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि करेक्टर जो है ना वो थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, ठीक है। जैसे चंपा चंपावती बन जाएगी, फिर चंपा जान बन जाएगी। इसी तरह जो गौतम है वो एक बार अब्दुल कलाम बन जाएगा। जो नाम है ना वो चेंज होते रहते हैं, स्टोरी भी चेंज होगी, थोड़े से इमोशन सेम रहते हैं, करेक्टर्स की आइडेंटिटी भी जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जो गौतम है वो है अब्दुल मंसूर कलामुद्दीन और ये मुस्लिम है और जो चंपा है ना वो यहाँ पे चंपावती बन जाती है, ठीक है। और हमारे पास करेक्टर है रुकैया बानो, हुसैन शाह नाइक। रुकैया बानो जो है ना ये लवर होती है इसकी गौतम की। हुसैन शाह नाइक किंग होता है और इस किंग को हरा के दूसरा किंग बनता है बहलोल लोधी। सुजाता देवी जो है वो गौतम की वाइफ होती है और जलाल और जमाल गौतम के 2 बेटे होते हैं। अब कमालुद्दीन यानी कि जो हमारे पास गौतम था फर्स्ट पीरियड में, वो निशापुर में रहता होता है, वो मुस्लिम स्कॉलर होता है, वो ट्रैवलर होता है। अब ये जो स्टोरी है हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं, इस सारी स्टोरी की डिटेल्स हमें इस गौतम यानी कि अब्दुल मंसूर कमालुद्दीन के ट्रैवलॉग से मिल रही है। इसने ट्रैवलॉग लिखा होता है, इस ट्रैवलॉग का नाम होता है द मार्बल द स्ट्रेंज टेल्स ऑफ हिंदुस्तान। अब ये जो कमाल है ना अब्दुल मंसूर कमाल जो कि हमारे पास गौतम है, ठीक है।
इसका काम होता है कि इसने एक म्यूजिकल वर्ड की ट्रांसलेशन लेके आनी होती है और इस सिलसिले में ये जो है वो सफ़र करता रहता है। अपने इस सफ़र में ये मिलता है चंपावती से, यानी कि जो चंपा होती है पार्ट 1 में। ये वुमेन इसको बहुत पसंद आती है। इसको पहले पसंद होती है रुकैया बानो। ये कहता है कि ये तो रुकैया बानो से बहुत डिफरेंट है, ये कोई फैशन नहीं करती लेकिन फिर भी इतनी प्यारी है। इस चंपावती ने ना अनस्टिच पीस ऑफ कॉटन पहना होता है और ये जो है ना ये बेयर फुट होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये कितनी प्योर और प्यारी है। कमाल फॉल इन लव विद हर और ये उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन चंपा कहती है इफ आई वर मैरिड टू यू इन द पास्ट लाइफ आई विल मैरी यू अगेन। सीन चल रहा होता है कि कमाल को ना ख्वाब आते हैं वॉर और डिस्ट्रक्शन के, और अपने सफ़र के दौरान कौन सा सफ़र जब उसने ट्रांसलेशन लेनी होती है एक म्यूजिकल वर्क, और इस काम के लिए इसको किंग ने भेजा होता है। इसको रास्ते में एक जोगी मिलता है। जोगी कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। अब जैसे ये अपनी सिटी आता है ना तो ये देखता है कि सिटी तबाह हो चुकी है और हुसैन शाह नाइक को बेलोर लोदी ने हरा दिया होता है और इसका तख्त वगैरह छीन लिया होता है। इस सारी डिस्ट्रक्शन और वायलेंस से तंग आके जो कमाल है ना वो सूफी बन जाता है और उसके बाद ये शादी करता है सुजाता देवी से और इसके 2 बेटे होते हैं जलाल और जमाल। एक इसकी बेटी भी होती है आमना बीबी, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब जो इसके बेटे हैं ना जलाल और जमाल, ये बाबर की आर्मी में काम करते हैं, ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर, और शेर शाह सूरी की जंग होती है इस ज़हीरुद्दीन बाबर के खिलाफ, ठीक है। तो अब चूंकि कमाल के बेटे जो है ना वो बाबर की आर्मी में है तो शेर शाह सूरी अपने सिपाही भेजता है कि तुम ना कमाल को घर से निकाल के मेरे पास लेके आओ। अब जब ये इसके सिपाही से बात करते हैं, कमाल को कुछ समझ नहीं आती है घर से निकल, क्योंकि ये बहुत ओल्ड होता है। ये जब घर से निकलता है तो ये स्लिप होता है और इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड में द फॉल ऑफ किंगडम एंड द राइज ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री रिपीट्स बट द सोल सीक्स पीस। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जंगें हो रही हैं, लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, उनके इमोशन सेम है, कोई किसी से लव करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही, अनअटेनेबल लव है, और एक सर्च है, सर्च पीस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया रिवर ऑफ फायर के पहले 2 पार्ट, क्लासिकल पीरियड एंड मिडिवल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड और पार्टीशन पीरियड पे अलग से वीडियो है जिसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। होप्स आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।